रहा है कि उनके बच्चे इस मूवी में काम करेंगे, उनकी पहली मूवी है। साउथ इंडियन मूवी में ऐसा हमने आज तक कभी नहीं सुना है। मतलब आपने देखा मूवी में बुलेट उड़ाया जा रहा है, फिर एक बुलेट से पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जा रहा है उसमें आग लगा के। कि कोई भी फिल्म है तो ये फिल्म देख लिए हैं तो ये भी देखिए। नहीं देखना है हमको, हम नहीं देखेंगे। हम नहीं देखेंगे, क्या कीजिएगा आप? हाँ, मेरा मन तो कुल मिला के उसके पास कहीं से विदेशी पैसा आया है हलाला का, वो डायरेक्टर को फ़ोन करता है, वो सुबह आता है, कॉफ़ी पीता है और कॉफ़ी से लेकर डिनर तक में एक स्टोरी बनती है और अगले महीने से उसकी शूटिंग शुरू हो जाती है। तो वो फिल्म अच्छी होगी या साउथ इंडियन फिल्म अच्छी होगी? अक्षय कुमार जैसा एक्टर हो तो साल भर में 6 ये लोग शो कर रहे हैं कि कल खींच स्टोरी बहुत अच्छी जाएगी, या तो ये शो करे कि मैं काबिल नहीं हूँ, मेरी काबिलियत अब कम हो रही है एक मूवी से ज़्यादा मूवी बनाने की। जो कहिए इसको ठीक है कि बॉलीवुड वाले इसलिए रीमेक बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि साउथ वाले जो है बढ़िया रीमेक नहीं बनाए हैं तो हम इसको बढ़िया बनाएंगे। तो ये वाले दर्शक इसके बाद मिलना बाहर इसी मुद्दे के लिए आए हुए थे। और सोचिए कि जब किसी मुद्दे के लिए पनीर बनवाना पड़े रात में तो वो कहाँ जाए। ये जो लड़का या लड़की जो भी हीरो हीरोइन मतलब लॉन्च कर रहे हैं, उन लोगों की एज क्या है? 20+, 18+ ऐसे रह रही है, ज़्यादा नहीं। इन लोगों की एज क्या है, ये भी बहुत असर करता है। कि जैसे बॉलीवुड फिल्में का हमेशा तुलना हॉलीवुड से किया जाता है, तो अक्सर हॉलीवुड से तुलना करने पे बॉलीवुड अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन अब वही साउथ इंडियन फिल्में इससे आगे बढ़ रही हैं। कई इंडस्ट्री में, लेकिन तेलुगु फिल्मों ने उनको सबसे अधिक मौका दिया और वो देखिए कितना अच्छा बेहतरीन टैलेंट था। सांसद वो भले से अच्छे बुरे हों वो अलग बात है, यहाँ पे हम लोग उनकी खिंचाई कर लेंगे, अगर गलत काम करेंगे तो उनकी बुराई कर लेंगे, सही करेंगे तो तारीफ कर लेंगे। सांसद वो जैसे भी हों, लेकिन एक्टर एज ए एक्टर उनको मैं बहुत बढ़िया कलाकार मानता हूँ। एज ए नेता मैं उनको उतना बढ़िया नेता नहीं मानता हूँ, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हो सकता है सुने वो भी है। साउथ की फिल्मों में जो भारतीय परंपराएं हैं उसके साथ मजाक नहीं किया जाता है, किसी की भावनाओं के साथ खेला नहीं जाता है। अब अनन्या आप क्या कहेंगे? अंजलि, मेरा सवाल मैं पूछ रही हूँ ना। हाँ नहीं मेरा ये सवाल आगे का मेरा अगला सवाल नहीं, पहले इस सवाल का जवाब आप दीजिए। आपको क्या लगा? अच्छा पहले बताओ, सलमान खान कैसे लगता है आपको? और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी खेलना चाहूँगा। अब ये बात आ गई, जैसे आज के डेट में कांग्रेस का हाल देख लीजिए। कांग्रेस का हाल वैसा ही है जैसा बॉलीवुड दिन ब दिन होता जा रहा है। कांग्रेस के अब गांधी परिवार से आगे हट के अगर कोई अध्यक्ष बनता, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं कांग्रेस में। ये बात सब लोग जो दर्शक हैं हमारे वो भी एक्सेप्ट करेंगे, और ये पॉलिटिकल शो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं अंजलि संतोष मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी। जैसा कि मेरे लेफ़्ट साइड में अनन्या मिश्रा बैठी हैं, मेरे राइट साइड में विकास सर बैठे हैं और उनके जस्ट बगल में यशवंत बैठे हैं। तो आज हम बात करते हैं भारतीय दर्शकों के बीच साउथ इंडियन फिल्म का बढ़ते प्रभाव के बारे में। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बॉलीवुड का क्रेज़ कम होता जा रहा है साउथ इंडियन फिल्मों के सामने, तो आज हम उसी के इर्द गिर्द कुछ चर्चा करेंगे। तो यशवंत, मेरा पहला सवाल ये है कि जो पहले साउथ इंडियन फिल्मों के ओवर एक्टिंग पे मजाक उड़ाए जाते थे, वही आज बॉलीवुड को पीछे कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं तो ओवर एक्टिंग होता क्या है। ठीक है, फिल्म में ओवर एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे कैमरे का एक्टिंग और स्टेज का एक्टिंग दोनों दो चीज़ें हैं, पहली बात। दूसरी बात कि साउथ इंडियन फिल्म में जिस चीज़ को ओवर एक्टिंग कहा जा रहा है या कहा जाता है, क्या सवाल ये है कि बॉलीवुड फिल्मों में जो मुंबईया हिंदी फिल्में हैं उनमें वो चीज़ें नहीं हैं? क्या देश के बाकी हिस्सों में वैसी फिल्में नहीं बनती हैं? क्या दुनिया के बाकी सिनेमा इंडस्ट्रियों में वो फिल्में नहीं बनती हैं? कमोबेश ओवर एक्टिंग वाली चीज़ें हर फिल्म इंडस्ट्री में है। खास करके जब हम मसाला फिल्मों की बात करते हैं तो आधे से अधिक मसाला फिल्में फेम और चेहरे पर टिकी होती हैं। जब फेम और चेहरे की बात है तो वहाँ पर एक्टिंग कहाँ है? जब एक्टिंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि एक्टर ओवर एक्टिंग करेगा। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो ओवर एक्टिंग से ही अपनी करियर बनाया है। तो ओवर एक्टिंग को जिस नेगेटिव वे में सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा के माथे पर मढ़ दिया है, हिंदी, मैं स्पेशली कहूँगा कि हिंदी भाषी पत्रकारिता के जो सो कॉल्ड
फिल्म क्रिटिक हैं, सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फिल्म क्रिटिसिज्म इसलिए करना है क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म करना है। उन्होंने ये एक चरित्र मत दिया है साउथ इंडियन सिनेमा के माथे पर, और उसी की वजह से हमने एक ऐसा ऑरा बना लिया है कि साउथ इंडियन फिल्म ओवर एक्टिंग पे चलती हैं। अगर साउथ इंडियन फिल्मों की ओवर एक्टिंग आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर आप साउथ इंडियन सिनेमा क्यों देखने जाते हैं? और सिनेमा एक प्लूरलिस्टिक माध्यम है मास कम्युनिकेशन का, तो कोई भी प्लूरलिस्टिक माध्यम इस बात से तय होता है कि वो सही है कि गलत है, कि वो कितना पसंद किया जा रहा है। एक राजशाही वाले देश में भी सिनेमा वहाँ की जनता तय करती है कि सिनेमा का रुख क्या होगा। अगर मल्टीप्लेक्स में सिनेमा नहीं चलेगी तो कोई क्यों बनाएगा वैसी? तो हम या तो ओवर एक्टिंग पसंद करते हैं तभी तो ओवर एक्टिंग बन रहा है। तो ओवर एक्टिंग को निगेटिव वे में से जिस तरह से दिखाया गया है वो गलत तरीका है। और जितने आपके यहाँ के थिएटर एक्टर थे वो सबसे पहले साउथ इंडियन सिनेमा में कास्ट किए गए, तो क्या उनसे ओवर एक्टिंग करवाई जा रही थी? आशुतोष राणा से ओवर एक्टिंग करवाई जा रही थी? नहीं करवाई जा रही थी ना। तो ये एक तरह का 2-3 कैरेक्टर्स, 2-3 एक्टर्स को लेकर के और पूरे उस सिनेमा को बदनाम किया गया है। और ये एक तरह से भय भी है, शायद हिंदी भाषियों का एक बहुत बड़ा भय है कि उन्हें लगता है कि हिंदी को साउथ इंडियंस जो लैंग्वेज है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही गलत तरह का, इस पे कभी बात हम लोग करेंगे। नहीं, इसमें एक चीज़ और हम लोग यशवंत ऐड कर सकते थे कि दर्शक क्या चाहता है। जैसे कि फिल्म को अभी आपने यह चर्चा भी किया कि कहीं राजशाही राजतंत्र है, वहाँ पे भी फिल्में बनती हैं तो दर्शक तय करते हैं कि किस क्षेत्र में वो फिल्म बने। मुझे लगता है कि जो फिल्में बन रही हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में जो फिल्में आई, जैसे RRR हो गया, तो RRR में मुझे कुछ ऐसी रियलिस्टिक स्टोरी नहीं लगी, लेकिन उसमें एक्शन था, थ्रिल था और ज़बरदस्त वाला था, ओवर था। मतलब आपने देखा मूवी में बुलेट उड़ाया जा रहा है, फिर एक बुलेट से पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जा रहा है उसमें आग लगा के। मुझे लगता है कि जनता की डिमांड भी वही है कि इस तरह की चीज़ें जनता पसंद भी कर रही है। एग्रेशन जनता पसंद कर रही है और उसी एग्रेशन को थोड़ा सा ओवर करके दिखा रही है तो भी जनता पसंद कर रही है। अगर नहीं पसंद करती तो 1000 करोड़ तक कैसे पहुंच जाते RRR, जहाँ पे स्टोरी आप ये मानेंगे कि स्टोरी उतना खास नहीं था जितना हम लोग ट्रेलर देख के उसमें अंदाज़ा लगा रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये आपने बीच में जो बात कही उस पर भी हम लोग आएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आशुतोष राणा का आपने नाम लिया, जो कि हमारे देश के, मैं ये तो कह नहीं सकता खलनायक ना कहें, उनको एक्टर कहें, वो हर जगह फिट बैठ जाते हैं। एक बेहतरीन एक्टर हैं वो, एक बहुत बेहतरीन उनको एक्टिंग आती है। और वो ये क्या कहते हैं, नाट्य अकादमी से निकले हुए कलाकार हैं। वैसे कलाकार को बॉलीवुड इतने दिन तक ठुकराए रखता है। साउथ इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बॉलीवुड में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कितना संघर्ष करना पड़ा और उससे आसानी से मुझे लगता है कि उनको साउथ इंडियन फिल्मों में मौका मिला। जो मैंने मतलब कि जो सुना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यह भी तो एक रीज़न है कि जो मेन प्रतिभा है वो साउथ वाले खींच ले रहे हैं अपनी तरफ, और इधर थोड़ा सा नेपोटिज्म वाला भी, उस पर भी हम लोग आएंगे। नेपोटिज्म भी एक मुद्दा है। दोनों एक, देखिए आप जो कह रहे थे ना, नेपोटिज्म हो या फिर जो है वैचारिक मतभेद की बात हो, जो गुटबाजी चलती है, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को और उत्तर पट्टी के जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बर्बाद करके रखी हुई है। और इसमें साउथ इंडियन फिल्म्स की जो शुरुआत हुई थी ना, जब उसके बारे में हम देखेंगे तब वहाँ से हमें समझ में आता है कि आखिर साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने ऐसा कल्चर क्यों रखा जो कि नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के कल्चर से अलग है। तो इस पे हम लोग जब इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे तो ये सवाल जो है, जब यह बात हो रही थी तो शायद जो ग्रुप में आपने बोला था कि सब लोग इसके बारे में लिखेंगे, तो अनन्या, आप नेपोटिज्म के बारे में आपने कुछ लिखा था, शायद क्या लिखा था वो पूरा विस्तार से बताइए। और उसमें नेपोटिज्म में यही लिखा था कि जैसे कि साउथ इंडियन मूवी में ये चीज़ नहीं होता है, और बॉलीवुड मूवी में क्या है कि अभी वो लोग अपने बच्चे को लॉन्च कर रहे हैं, रातों रात लॉन्च कर दे रहे हैं, कोई मेहनत उनके बच्चों को नहीं करना पड़ रहा है। अगले दिन न्यूज़ में हर जगह ये छाया रह रहा है कि उनके बच्चे इस मूवी में काम करेंगे, उनकी पहली मूवी है। साउथ इंडियन मूवी में ऐसा हमने आज तक कभी नहीं सुना है कि इन हीरो के बेटा या बेटी, लड़का लड़की जो भी है, वो इस मूवी में आ रहे हैं, उनकी पहली मूवी है।
अपने बॉलीवुड मूवी में ये चीज़ अक्सर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि यही चीज़ है। अब जैसे देख लीजिए पंकज त्रिपाठी, इनके जैसे और भी 2-3 एक्टर हैं, इन लोगों को कितना मेहनत करना पड़ा। और उन लोग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एक्टर्स हमारे बॉलीवुड में हैं, उनके जो लड़का या लड़की जो भी हीरो हीरोइन मतलब लॉन्च कर रहे हैं, उन लोगों की एज क्या है, 20+, 18+ ऐसे रह रही है, ज़्यादा नहीं। इन लोगों की एज क्या है, ये भी बहुत असर करता है कि हमारा आधा एज निकल जाए तब मैं इंडस्ट्री में कदम रख रहा हूँ। तो एक्टिंग से तो प्रभावित हो जाते हैं जनता कि हाँ, पंकज त्रिपाठी, नवजात सिंह सिद्दीकी, ऐसे जो लोग हैं, इन लोग की, हाँ, नवाजुद्दीन, उनका नाम थोड़ा लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हाँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ। मांझी, उनकी मूवी बहुत काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे एक्टर्स को लोग एक उस नज़र से देखते हैं कि हाँ, मतलब कि यंग को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि हाँ, वो लॉन्च किया, बहुत अच्छी मूवी होगी। इन लोग में ये लोग कितना भी अच्छा एक्टिंग करें, लेकिन इन लोग की मेहनत तब बहुत अच्छे से सफल होती जब ये अपने एज पे तुरंत एंट्री करते। लेकिन खैर, ये लोग सफल तो हो ही गए। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे है नेपोटिज़म। ये लोग अपने बच्चों को, अभी सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान अपनी बेटी को लॉन्च करने वाले हैं, तो ये फिर क्या है? अच्छा, ये तुरंत सुनने में भी आया? हाँ, ये सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि वो अपनी बेटी को लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे नेपोटिज़म भर भर के है, मेरे हिसाब से नेपोटिज़म है। तो अंजलि, तो अब मेरा एक और सवाल है विकास जी से। तो विकास, आप ये बताइए, साउथ इंडियन फिल्में, जैसे बॉलीवुड फिल्में का हमेशा तुलना हॉलीवुड से किया जाता है, तो अक्सर हॉलीवुड से तुलना करने पे बॉलीवुड अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन अब वही साउथ इंडियन फिल्में इससे आगे बढ़ रही हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो मतलब अभी नेपोटिज्म वाली बात हुई। प्रतिभा, जब आप प्रतिभा को दबाएंगे ना तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी खेलना चाहूँगा। अब ये बात आ गई, जैसे आज के डेट में कांग्रेस का हाल देख लीजिए। कांग्रेस का हाल वैसा ही है जैसा बॉलीवुड दिन ब दिन होता जा रहा है। कांग्रेस के अब गांधी परिवार से आगे हट के अगर कोई अध्यक्ष बनता, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं कांग्रेस में, ये बात सब लोग जो दर्शक हैं हमारे वो भी एक्सेप्ट करेंगे। और ये पॉलिटिकल शो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब कांग्रेस में क्या है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से आगे लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस दिन ब दिन खत्म होती जा रही है और उसका मौका भाजपा खूब उठा रही है। सेम चीज़, यही चीज़ बॉलीवुड में, जब बॉलीवुड में प्रतिभाओं को मौका नहीं दिया जाएगा, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार को अगर इतना साल संघर्ष करना पड़ेगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार को इतना दिन संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे अभी मुझे लगता है पिछले हफ्ते में उनकी पुण्यतिथि थी इरफान खान सर की, जो कि मतलब उनको अगर मुझे लगता है कि बॉलीवुड में उनको उपाधि देनी चाहिए कि बॉलीवुड का उनको भगवान भी अगर कहा जाए, जिस हिसाब से उनकी एक्टिंग थी तो वो कम हो गई। इतने एक बेहतरीन कलाकार, लेकिन उनको इतने दिन बाद मौका मिलता है, इतने दिन बाद संघर्ष करने के बाद आते हैं। और वहीं अनन्या पांडे जैसी कलाकार, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो काम करें। बट बाकी आलिया भट्ट भी जब आई थी, खैर आलिया भट्ट अब काफ़ी परिपक्व हो चुकी हैं, और इसके पहले वरुण धवन, ये लोग, जब मैं इन लोग का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी आसानी से इन लोगों को एंट्री मिल जाती है, उतनी आसानी से जो वाकई में पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव और इसके बाद से फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन लोगों को क्यों नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी वजह से बॉलीवुड हॉलीवुड से कंपेयर करने से डरता है। और जो साउथ की फिल्में हैं, चूँकि आप देखिए सोनू सूद, जो कि मुझे लगता है कि आउट ऑफ बॉलीवुड थे जी। और वहाँ पे जाके स्टार बने, वहाँ पे पहले फेम कमाया, उसके बाद से फिर बॉलीवुड में आए। आशुतोष राणा के साथ भी सेम चीज़ हुआ। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे। गोरखपुर के माननीय सांसद जी, गोरखपुर के माननीय सांसद जी, भले से रवि किशन जी, भले से वो आज बोल दें कि उन्होंने कई इंडस्ट्री में, लेकिन तेलुगु फिल्मों ने उनको सबसे अधिक मौका दिया। और वो देखिए कितना अच्छा बेहतरीन टैलेंट था। सांसद वो भले से अच्छे बुरे हों वो अलग बात है, यहाँ पे हम लोग उनकी खिंचाई कर लेंगे, अगर गलत काम करेंगे तो उनकी बुराई कर लेंगे, सही करेंगे तो तारीफ कर लेंगे, सांसद वो जैसे भी हों। लेकिन एक्टर, एज ए एक्टर उनको मैं बहुत बढ़िया कलाकार मानता हूँ। एज ए नेता मैं उनको उतना बढ़िया नेता नहीं मानता हूँ, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हो सकता है सुने वो, लेकिन एज ए एक्टर वो उनका मैं फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और वैसे कलाकार को यदि साउथ की फिल्में मौका देती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मौका देगा वो आगे बढ़ेगा, जो टैलेंट को मौका देगा वो आगे बढ़ेगा। और वही हो रहा है। अब देखिए, जैसे अभी रिसेंटली आपका ये बाहुबली आई,
इसके बाद से फिर बाहुबली 2 बनी, उसके बाद से फिर आपका ये पुष्पा भी गजब की मूवी थी, मतलब कि थ्रिल था कितना ज़बरदस्त। और पुष्पा को इस हिसाब, अच्छा स्टोरी भी देखिए, क्रिएटिविटी देखिए, जिस हिसाब से स्टोरी पुष्पा की बनाई गई। पार्ट 2 आ रहा है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। KGF पार्ट 2 आ रहा, पार्ट 1 बना, पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार हुआ, पार्ट 3 का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मतलब कि आप ये समझिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको आप, मेरे पास कितना टाइम होता है आप सब लोगों को पता है, मतलब कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। लेकिन जब KGF 2 आया तो मैं कितना बेचैन हो गया कि मुझे ये मूवी देखनी है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसको देख डाला। मेरा मन था कि पहला शो देखूंगा, लेकिन किसी कारणवश काम की वजह से नहीं देख पाया। तो साउथ इंडस्ट्री जो है ना, टैलेंट को मौका दे रही है, तो इस वजह से वो आगे बढ़ रही है और बॉलीवुड जा रहा है, और इसके बारे में बॉलीवुड को सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से एक दिन पूछा गया था एक सवाल, अभी वो वायरल भी हुआ था, मैंने वो रील्स में देखा था। उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में अगर 3 बड़े चेंजेस करने होंगे तो क्या किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं नाम बदलूंगा। बॉलीवुड क्या होता है? हिंदी फिल्म सिनेमा, हिंदी सिनेमा। तो ये सब, जैसे जब आप अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे ना, आपने एक चीज़ और देखा होगा, मैं थोड़ा सा अपना जवाब लंबा खींच रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है। साउथ की फिल्मों में जो भारतीय परंपराएं हैं उसके साथ मजाक नहीं किया जाता है, किसी की भावनाओं के साथ खेला नहीं जाता है। लेकिन बॉलीवुड की कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो जानबूझ के खेलती हैं ताकि विवादों में आए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कमाई हो। कमाई तो हो गई हाल फिलहाल के लिए, लेकिन उसके बाद क्या? उसका रेपुटेशन घटा, नाक कटी, कई बार उल्टे सीधे सवाल खड़े हुए। तो और कई सारे मुद्दे हैं, हम लोग अभी सुशांत सिंह राजपूत पे भी आएंगे। और ये सारी जो घटनाएं, ये भी कहीं ना कहीं यह साबित करती हैं कि बॉलीवुड गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब अगला सवाल अनन्या से है। तो अनन्या ये बताइए, आए दिन हम सुन रहे हैं कि बॉलीवुड के जो हीरोज़, रोल मॉडल्स हैं, वो ड्रग्स केस में फंसते दिख रहे हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी फंस रहे हैं। तो क्या ये जो चल रहा है उससे बॉलीवुड धूलित नहीं हो रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी, धुलित का अगर सवाल है तो एकदम 100% वो धुलित हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन, आई थिंक उनका नाम आर्यन, हाँ आर्यन खान, वो पकड़े गए थे ड्रग्स के मैटर में। उसके बाद से अगर सुशांत सिंह के बारे में तो हम चर्चा में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उनके लाइन पे बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर ड्रग्स का मैटर देखा जाए जहाँ से खुलासा हुआ है वो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के केस से। क्योंकि जब उनका डेथ हुआ और जब उस पर केस हुआ, जब सोशल मीडिया पे चारों तरफ सुशांत सिंह छाए हुए थे कि आखिर इनका मौत कैसे हुआ, एक रहस्य बना हुआ था, तो उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम काफ़ी फेमस हुआ था और वो हर बार उन्हीं पे टारगेट किया जा रहा था कि उन्हीं का हाथ है सुशांत के मारने के पीछे। धीरे धीरे केस खुलता गया और एक से बढ़ के एक कलाकार हमेशा अदालत जाते थे, हमेशा पुलिस उनको लेके जाती थी, हाँ उन लोग से सवाल जवाब होते थे, सुबह के गए हुए वो शाम को निकलते थे, ना जाने अंदर क्या क्या सवालें होती थी, वो तो हम लोग को नहीं पता। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि बड़े बड़े एक्टर्स ड्रग्स के मैटर में पाए गए, उससे कनेक्टेड कहीं ना कहीं ड्रग्स का भी मैटर था, सुशांत से ही कनेक्टेड ड्रग्स का ही मैटर है। और धीरे धीरे ये राज खुलता गया और मुझे लगता है कि गिने चुने शायद ही कोई एक्टर होंगे जिनका नाम सोशल मीडिया पे या फिर आम जनता के बीच में फेमस नहीं हुआ हो कि ये भी ड्रग्स के मैटर में पकड़े गए। लेकिन बहुत बड़े बड़े कलाकार, ये सबको बात पता है कि बहुत बड़े बड़े कलाकारों का नाम ड्रग्स के मैटर में आया था कि ये अभिनेत्री लेती हैं, ये अभिनेत्री लेती हैं, सारे लोगों का नाम आया था। तो ड्रग्स का मैटर वहीं से, तो इज्जत तो एक वहीं से थोड़ा उन लोगों का डाउन होने लगा। प्लस अभी हाल में जब ये चीज़ थोड़ा क्लोज़ हुआ, सुशांत का मैटर क्लोज़ हुआ है बीच में, तब तक आर्यन खान का मैटर आ गया कि शाहरुख खान के बेटे एक पार्टी में ड्रग्स लेते हुए पकड़ा है। तो अब उन लोग के बच्चे भी ले रहे हैं, तो इससे तो जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं ना कि अरे मतलब जैसा संस्कार अगर रहता है मम्मी पापा का, वही संस्कार बच्चों को भी देते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत उन लोग के पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊँगी, लेकिन वो चीज़ एकदम साफ झलक रही है कि जो चीज़ उन लोग के अंदर है वो चीज़ उनके आने वाली पीढ़ी में भी नज़र आ रही है, जो कि आर्यन खान के केस से साबित हो रहा है हमारी नज़रों से। अब अगला सवाल हम पूछते हैं यशवंत से। यशवंत, आप क्या वाकई में मानते हैं कि साउथ इंडियन फिल्में अपने संस्कृत परंपराओं का इज्जत करती है और कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा अपने संस्कृति का हमेशा मजाक ही बनाता आया है? देखिए, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि साउथ इंडियन सिनेमा की जब शुरुआत हुई थी, तो साउथ इंडियन सिनेमा हो या फिर इंडियन सिनेमा हो, तो पहले सबसे बड़ी बात यह है
कि जो इंडियन सिनेमा है, वर्तमान हिंदी सिनेमा जिसको हम कह सकते हैं, या जो बॉलीवुड जिसको कहा जाता है, जो मुंबई में बनती है, हाँ मुंबईया सिनेमा, अब सिनेमा मुंबई तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि सिनेमा अब सिर्फ मल्टीप्लेक्स की फिल्मों तक नहीं सीमित रह गया है। अब OTT प्लेटफॉर्म्स का दौर है और सिनेमा अब कहीं भी बन जा रहा है, ठीक है। अब आपके बनारस में भी शूटिंग हो रही है, लखनऊ में भी शूटिंग हो रही है और बड़े पैमाने पर शूटिंग हो रही है, ठीक है। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में तो अब फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है। खैर, तो जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है उसकी शुरुआत पर्शियन कल्चर से होती है, जो एक इम्पोर्टेड कल्चर है, आपके यहाँ का नहीं है, ठीक। साउथ इंडियन सिनेमा की शुरुआत लगभग लोकल कल्चर से होती है। नहीं, लगभग कैसे आप कह सकते हैं, वहाँ पे भी तो क्या, जैसे कि साउथ इंडियन, मुझे जहाँ तक पता है कि वेस्टर्न से जैसे प्रभावित होके वहाँ से देखिए, एक होता है प्रभाव, एक होता है शुरुआत करने वाला, ठीक है। तो जो शुरू करने वाले लोग थे, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो इंडियन ही थे, लेकिन यहाँ पूरा जो पारसी थिएटर था वो इंडियन सिनेमा के रूप में हाँ उभर के सामने आया। तो शुरुआती दौर में जो फिल्में भी बनी अपने यहाँ, तो पहले तो दोनों सिनेमाओं में जो है, साउथ इंडियन हो या बॉलीवुड हो, दोनों जगहों पर धार्मिक पिक्चरों को बनाया जाता था। धीरे धीरे जब बोलती सिनेमा का दौर आया, जब आलम आरा बनी, तो आलम आरा को ही देखिए, आलम आरा कोई इंडियन कल्चर से रिलेटेड कोई फिल्म नहीं है, जबकि पहली बोलती फिल्म जो साउथ में बनती है वो कालिदास बनती है। लेकिन जब बॉलीवुड की पहली फिल्म बनती है वो आलम आरा बनती है, वो पर्शियन थिएटर से वो कहानी उठाई गई है, पर्शियन थिएटर की वो फिल्म है, ठीक। तो जब आपकी शुरुआत जिस रूप से होती है, जैसे जड़ें जैसी होती हैं वैसे ही तो शाखाएं और उसमें फल उगेंगे, तो पर्शियन कल्चर का सबसे अधिक प्रभाव रहा। धीरे धीरे जब भारतीय कल्चर के तरफ सिनेमा ने रुख किया, क्योंकि दर्शक वर्ग जब बढ़ा और शहरों से निकलकर सिनेमा गांवों तक पहुंचने लगी, तब सिनेमा को लगा कि भारतीय कल्चर को डालना चाहिए। शुरुआती दौर में सिनेमा में लोगों का कहाँ का प्रभाव था, तो बंगाल और पंजाब के, ठीक, मतलब जो नॉर्थ इंडियन पट्टी के जो लोग थे, तो इन्होंने अपने कल्चर को डालने की कोशिश की और इनका कल्चर वेस्टर्न से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसीलिए आप देखते होंगे कि करण जौहर के फिल्मों में अगर भारतीय कल्चर दिखाया जा रहा है तो करवा चौथ दिखाया जा रहा है, जो कोई कनाडा में कर रहा है, ठीक। तो ये कनाडा में करवा चौथ करने की जो परंपरा है वो भारत की विशुद्ध परंपरा नहीं है। अगर जो है उसमें ये दिखाया जाता कि कोई गणेश चतुर्थी महिला कर रही है, ठीक है, या कोई महिला ज्योतिया का पर्व कर रही है, कोई महिला छठ पर्व कर रही है, तो वो विशुद्ध भारतीय जो है कहानी होती। तो आपकी कहानी इम्पोर्टेड, चूँकि आपका कल्चर ही इम्पोर्टेड था, तो आपने कहानी भी इम्पोर्टेड शुरू की, ठीक है। आपका पूरा जो है आपका जो आप जैसे तैयार हुए, आपकी जो रूटीन जैसी रहेगी वैसे ही आप तैयार होंगे, तो वैसे ही फिर सिनेमा तैयार होने लगी। साउथ इंडियन फिल्मों में इसके इतर हुआ, वहाँ चूँकि शुरुआती दौर से ही सारी चीज़ें लोकल थी, लोकल प्रोड्यूसर थे, लोकल चीज़ों को जो है शुरू से ही शुरू किया गया। यशवंत, एक मिनट आपको रोकूंगा। जो आपने करण जौहर की बात की, मैंने कई सारे रियलिटी शो में अभी आपने कहा कि वो इम्पोर्टेड कल्चर के लोग हैं और इम्पोर्टेड पना ही उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने बड़ा मतलब कि उनका इस मामले में जो एटीट्यूड है ना, मुझे ये कह सकता हूँ कि बहुत ही लोअर एटीट्यूड है उनका, कि वो जैसे कि उनको ये लगता है कि जो इम्पोर्टेड लोग हैं उन्हीं की मतलब कि जीवन शैली बेहतर है। जो गांव में लोग रहते हैं, जो गांव की परंपरा के लोग रहते हैं, जो जैसे मिट्टी में जो लोग रहते हैं, खून मतलब कि पसीना जिनको आता है, वो लोग, उनको वो थोड़ा सा मैंने मतलब कि नोटिस किया है कि वहाँ पे उनका एटीट्यूड है ना बहुत लोअर लेवल का है। देखिए, और शायद यही वजह है जो आप अभी बता रहे हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। और आप देखिए ना कि उनका, देखिए, एक होता है ना कि घमंड होना, एक होता है बिलबिलाना। वर्तमान समय में भारतीय सिनेमा के अधिकतर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बिलबिलाए हुए हैं, जो पुराने पैठे हुए जो लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनका पहले से पैठ है। उसके पीछे रीज़न क्या है? आप एक फिल्म आपको याद हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर। वो फिल्म जिस तरह से बनी, उस तरह से जो है भारतीय सिनेमा के जो स्थापित 80 के 90 के दशक के फिल्मकार थे, उनके पास की बात नहीं थी वैसी फिल्म बनाना। ऑन द स्पॉट डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट सीन चेंज कर दिया जा रहा है,
इस तरह के जब डायरेक्टर पहुंचते हैं बॉलीवुड में, तो निश्चित तौर पे जो पहले से बैठे हुए लोग हैं उनके जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया जाता है। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है एक तरह का, तो बॉलीवुड ने और बॉलीवुड के जो दर्शक हैं, जो भारतीय दर्शक हैं, उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट भी किया है। अब हिंदी दर्शकों की सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ ये है कि साउथ इंडियन फिल्म इसलिए भी हमें पसंद है कि हिंदी दर्शकों को इम्पोर्टेंट माल पसंद है। कह सकते हैं। हाँ, नहीं, ये एक बड़ा फैक्ट है। इंडियन दर्शकों को इम्पोर्टेंट, जो हिंदी दर्शक हैं उनको इम्पोर्टेंट माल पसंद और है। एक चीज़ और देखिए ना, मराठी सिनेमा घरों में साउथ इंडियन की फिल्में उस तरह से नहीं चलती हैं, और यही मजबूरी है कि मराठी फिल्मों में मसाला के बजाय विषय परक सिनेमा बन रहा है। सबसे अधिक मुद्दों की फिल्में कहाँ बनती हैं? महाराष्ट्र में बनती हैं। और सबसे शानदार एक्टर कहाँ हैं? मराठी फिल्मों के एक्टर हैं। आपके एनएसटी से निकले हुए जितने नए कलाकार हैं उनको मराठी फिल्में जो है ले रही हैं और उनसे काम करवा रही हैं। वहाँ से जब वो बॉलीवुड में आ रहे हैं तो बॉलीवुड के डायरेक्टर को मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल पंकज है। त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, सारे लोग मराठी फिल्मों में काम किए हैं। तो ये मराठी, हम जब साउथ इंडियन फिल्मों की बात करते हैं और जब बॉलीवुड की तुलना करते हैं, तो एक तीसरा पक्ष है जो बीच में है, महाराष्ट्र। उसके सिनेमा के पास जब हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं ये दोनों से बेहतर है, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका दर्शक वर्ग कम है। तो जब हम कलात्मकता की बात करते हैं तो मराठी फिल्म बहुत अच्छी हैं। जब हम बॉक्स ऑफिस की कमाई की बात करते हैं तो साउथ इंडियन फिल्में आज दम दिखा रही हैं। उसके पीछे क्या है? वही जो आप शुरुआत में एक बात बोले कि पसंद। इंडियन जो लोग हैं उनको मसाला फिल्में आज भी पसंद हैं, लेकिन आप कैसी मसाला फिल्म दे रहे हैं ये इस बात पे उसमें निर्भर। revolution भी तो लगाना हाँ, जरूरी है। अब तक जो है कनाडा वाली फिल्में जो है दिखा रहे थे तो पसंद आ रहा था लोगों को। अब लोग इंडिया सेंट्रिक होते जा रहे हैं, तो आप इंडिया सेंट्रिक बनिए। अब बॉलीवुड इस बात को समझने में देरी कर रहा है और इसी वजह से बॉलीवुड की फिल्में पिट रही हैं। अभी भी पुराने ढर्रे पे बॉलीवुड चल रहा है। एक मेरा सवाल है, और ये सवाल क्या है, मतलब कि सवाल या निशान बॉलीवुड पे भी, और आप तीनों लोगों का भी मैं इस पे राय जानूंगा कि आपने नोटिस किया जो बॉलीवुड के बड़े स्टार माने जाते हैं, सलमान खान ने कई सारी ऐसी मूवीज़ बनाई है जिनमें उन्होंने साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाया है। तो क्या सलमान खान जैसा सुपरस्टार रीमेक बनाए और इसको उनके जो समर्थक हैं, उनके जो दर्शक हैं वो एक्सेप्ट करें, ये भी मुझे कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। यानी कि साउथ की फिल्में आपसे बेहतर कहानियाँ लिखती हैं या फिर बनाती हैं। और इसके बाद से फिर जैसे वांटेड मूवी आई थी, हम लोगों ने कितना बढ़िया, मतलब कि बहुत अच्छा लगा था। पर्सनली मैं भी मतलब कि कुछ दिन तक ये डायलॉग मारता रहता था कि एक बार कमिटमेंट करने के बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक मतलब अच्छा लगा। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि भारतीय जो दर्शक हैं उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो साउथ की रीमेक है। यानी कि साउथ वाले पहले ही आपसे बेहतर मतलब कि एक स्टेप आपसे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हालांकि 7 महीने पहले आप उनसे पहली जो फिल्म रिलीज़ हुई थी और 7 महीने पहले बॉलीवुड वालों ने कर लिया था, और ये 7 महीने बाद कालिदास की है। पहले आलम आरा आई, उसके बाद से फिर कालिदास आई 7 महीने बाद। तो कॉपी करना, मतलब कि एक सवाल अब ये भी तो खड़ा हो जाता है, जो आम दर्शक ये तो यही कहेगा ना कि अरे ये तो साउथ वालों का कॉपी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप लोग? पहले अनन्या। पहली बात तो मेरी जहाँ तक समझ और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सलमान खान वांटेड की ही बात ले रहे हैं, जैसा कि आपने सर बताया कि हाँ, कि जैसा कि उन्होंने वांटेड की कॉपी की कि मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो ये फिल्म तो साउथ इंडियन में पहले से ही बन चुकी थी और उसी का ये डायलॉग था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा होगा कि साउथ इंडियन मूवी ये जो बनी हुई है ये वहाँ वो मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, क्यों ना हम लोग इसमें थोड़ा सा इधर उधर करके उस चीज़ को यहाँ पे बनाएं। और वो लोग यहाँ पे बनाएं, जो लोग नहीं देखे तो उन लोगों को तो वांटेड बहुत अच्छी लगी, मैंने भी देखा, मुझे भी काफ़ी वो पसंद आती है मूवी, तो उन लोगों को तो अच्छा लगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि साउथ इंडियन मूवी ने पहले उस चीज़ को बना लिया, तो मेरे हिसाब से भी साउथ इंडियन कहीं ना कहीं उन लोग से आगे। कहने को है कि वो 7 महीने बाद अपनी मूवी रिलीज़ की, पहली मूवी, लेकिन नहीं, अभी वो आगे आज भी पूरा दिख रहा है कि जो जितनी सारी मूवी अभी हाल ही में जो रिलीज़ हुई हैं, RRR हुआ, ये सब जो पुष्पा हुआ, ये सब जो मूवी बनी हुई हैं, ये सब साबित कर रही हैं कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहीं गुना ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। और ऐसा ही अगर बॉलीवुड का हाल रहा तो ये ऐसे ही बहुत आगे बढ़ भी जाएगा। मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि कहने को बस है पीछे, लेकिन वो लोग आगे थे। बस थोड़ा सा होता है कि जो चीज़ दिखता नहीं है वो चीज़ होता नहीं, जो चीज़ होता वो दिखता नहीं है।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन उनका नेशनल लेवल पे कम था पहले, अब ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। अब अनन्या आप क्या कहेंगे? अंजलि, मेरा सवाल मैं पूछ रही हूँ ना। हाँ नहीं अब मेरा ये सवाल मैं पूछ लिया। आगे का मेरा अगला सवाल नहीं, पहले इस सवाल का जवाब आप दीजिए। आपको क्या लगा? अच्छा पहले ये बताओ, सलमान खान कैसे लगते हैं आपको, कैसे एक्टर हैं? मैंने ये देखा ना, सलमान खान काफ़ी लड़कियों की पसंद है। पहले सलमान खान के बारे में बताओ, एक्टर कैसे हैं वो तुम्हारी नज़र में? सलमान खान पहले मेरे नज़र में बहुत अच्छे एक्टर थे। अच्छा, अब नहीं है? अब दिन प्रतिदिन उनके प्रति मेरा जो भी उनका फेमिनिज्म था ना, मतलब वो कम होता जा रहा है। अच्छा, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न मैं भाई छोड़ो अभी मैं पूछ रहा हूँ। रीज़न ये है कि जैसे ये सुशांत वाला जो केस आया था उस पर सबने ट्वीट किया, लेकिन सलमान खान ने एक बार भी खुल के जवाब नहीं दिया कि मतलब इन सब के पीछे कौन है। उसने ना सपोर्ट किया, ना ही उनके बारे में कुछ ऐसे चर्चाएं की कि वो भी चर्चा में है, जबकि वो हमेशा भागते गए। जब भी वहाँ पे नेपोटिज्म का सवाल उठा गया वो हमेशा भागते गए, मतलब हर जगह से वो अपना पल्ला झाड़ते गए। तो ये सब कुछ चीज़ें दिखने में आई जो सलमान खान के लिए बहुत, मतलब उनकी छवि को बहुत बेकार प्रदर्शित किया। अच्छा, ये कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे जिस हिसाब से अंजलि सलमान खान के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि आपने नहीं बोल के भी पाप किया। जैसे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस महासभा में बैठे वो तमाम लोग, जो लोग चुप्पी साधे बैठे थे, वो लोग भी दोषी थे और उनको भी कुरुक्षेत्र में उसकी सज़ा मिली। भीष्म पितामह को सरसैया पे लेटना पड़ा था, गुरुद्रोण का सर कटा, और जितने भी ऐसे इस तरह से लोग वहाँ पे देख रहे थे उनको सज़ा मिली। तो इस हिसाब से सलमान खान दोषी हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैटर था, उनको बोलना चाहिए था। बॉलीवुड के अस्तित्व पे सवाल जब खड़ा हो रहा था और उस वक्त वो चुप थे। एक बहुत बड़े कलाकार की हानि हुई थी बॉलीवुड से। सुशांत सिंह की मौत सिर्फ सुशांत सिंह की मौत नहीं है, एक कलाकार की मौत हुई थी, और वो कलाकार जिसको करोड़ों लोग, इस देश के करोड़ों लोग पसंद कर रहे थे। एक बेटे की मौत हुई थी, एक भाई की मौत हुई थी। वो एक हत्या नहीं थी, कई लोगों की हत्या थी अलग अलग एंगल से। और ऐसे में जब कोई बड़ा स्टार जो जिम्मेदार हो वो नहीं बोलता है तो सवाल तो अंजलि का सवाल भी जायज़ है। तो ये बताइए कि रीमेक को लेकर आप क्या सोचती हैं? रीमेक को लेके अब मैं रीमेक पे बात आते हैं। आपने हॉलीवुड मूवी हॉलीडे मूवी, डबिंग मूवी आप समझिए उसे, हॉलीडे मूवी भी देखा अक्षय कुमार का, बहुत अच्छी मूवी थी। जर्सी अभी हाल फिलहाल में आई है, बहुत अच्छी मूवी थी। कबीर सिंह मूवी देखे, बहुत अच्छी मूवी थी। हिंदी सिनेमा में बहुत इसका मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी में नाम आया। लेकिन जब पता चला ये सारी मूवियाँ सारी मूवीज, जितनी भी सारी मूवीज़ थी वो साउथ मूवी की डब थी, तो उससे प्रभाव ना हिंदी सिनेमा का बहुत गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो साउथ मूवी जिसका पहले ओवर एक्टिंग पे मजाक हम बनाया, लोग ये लगते हैं सोचने कि अरे ये तो पहले ही वो सब बना ले बाड़ा। हाँ नहीं ये सोचने लगते, लेकिन हम लोगों का पहले हम लोग सोचते थे, मतलब साउथ इंडियन मूवीज़ को हम लोग अक्सर मजाक बनाते आए थे उसके ओवर एक्टिंग को लेके, उसके एक्शन को लेके। लेकिन अब वही सवाल ये भी खड़ा होता है कि मतलब जब अगर वो ओवर एक्टिंग ही करते थे, इतना मतलब एक्शन, मतलब जो एक्शन मतलब न्यूटन का वो रूल्स भी वहाँ पे फेल हो जाता था, ऐसे ऐसे मजाक बनते थे, उनका आप डबिंग क्यों कर रहे हैं? उनका डबिंग हॉलीडे मूवी का डबिंग कर रहे हैं। विजय का मूवी हॉलीडे, विजय और एक और विजय है ये जो मतलब न्यू में आए हैं, अरे क्या अर्जुन रेड्डी का मूवी, कबीर सिंह है, फिर एक ये कौन से हीरो हैं इनका नाम नहीं पता, जो जर्सी अभी शाहिद कपूर पर। तो मतलब बॉलीवुड अब सीमित रह गया है, वो सिर्फ डबिंग पे आ गया है, उसके पास कोई ऐसे क्रिएटिव माइंड्स नहीं है कि कोई अच्छी मूवीज़ लिखे। अब मान लीजिए अब जय भीम की बात कर ले, जय भीम जैसे आज तक भारत में मतलब हिंदी सिनेमा में कोई ऐसी मूवी बनी ही नहीं है जो इतना विस्तार से इतने नीचे अंदर तक गया है और वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करता है। वो सारी मूवी ऐसे मुद्दों पे जब अगर बनती हैं। इस पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा। जय भीम मूवी की आपने बात की, और मैंने जब द कश्मीर फाइल्स की मैंने का रिव्यू किया था और उस पर अपना रिएक्शन दिया, कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप जय भीम मूवी भी देखिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि जय भीम मूवी भी मैंने देखी थी, द कश्मीर फाइल्स भी देखी थी। आप किसी एक मूवी का विरोध करने के चक्कर में आप अपने मूवी को जैसे कि आपको यदि लगता है कि ये मेरे वर्ग की मूवी है तो उसको आप प्रमोट कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे वाले वर्ग को डिमोट कीजिए। मैंने दोनों मूवी देखी थी, दोनों का रिव्यू किया था, और दोनों फिल्में देखने लायक हैं और देखनी चाहिए, और दोनों का मुद्दा जेन्युइन था, है, रहेगा जब तक कि इतिहास जिंदा है।
जय भीम मूवी यशवंत क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से बनाई गई और बहुत ही रियलिस्टिक मूवी बनाई गई, मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी हमेशा से बनती तो आज जो पुलिसिया तंत्र है और जो प्रभाव एक रहता है, जैसे कि अभी भी आप थानों पे जाएंगे ना तो जब अब तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना, कई सारे केस बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी आप भारतवर्ष में अगर भ्रमण करेंगे, अलग अलग थानों पे जाएंगे तो यशो साहब वाला जो रुतबा है, जो अलग उनका बिहेवियर पसंद नहीं आता है लोगों को। कई सारे, मैं सब ये नहीं कह रहा हूँ सारे पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले हैं जिनकी वजह से यह देश सुरक्षित है, लेकिन अधिकतर ऐसे भी हैं जिनकी वजह से, जिनको मतलब कि देखने के बाद उनको इज्जत देने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लोग गाली पे आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल। कहते हैं कि हम गाली दे देंगे। अब पुलिस का नाम मतलब गाली का, मतलब मुंह पे लोग गाली ना दें, लेकिन पीठ पीछे तो लोग देते हैं। इस बात को पुलिस वाले कई सारे पुलिस वाले लोग भी देखेंगे तो आप इसको बुरा माने भला माने वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई को आप ठुकरा नहीं सकते। तो ये जय भीम को लेकर आप क्या मतलब कि क्या सोचो, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो जय भीम मूवी है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, यशवंत से बढ़िया उसका विस्तार कोई नहीं दे सकता है। देखिए, सबसे बड़ी पहले की रीमेक की बात हो रही थी तो उसको मैं शॉर्ट में, क्योंकि सबने अपनी बात रख ली है, मैं उसको कंक्लूड कर दे रहा हूँ। और अंजलि से एक छोटी सी गलती हो रही थी। डबिंग और रीमेक दोनों दो चीज़ें हैं। डबिंग जो है फिल्म सेम होती है, वॉइस डब किया जाता है, ठीक। और रीमेक जो होता है ना, कोई फिल्म दूसरे इंडस्ट्री में बनी हुई है या उसी जैसे हो सकता है बॉलीवुड में ही किसी और डायरेक्टर ने बनाई है, फिर उसी कहानी पर हमने भी बना ली। मैं बात आपकी समझने पूरी सहमत हूँ, मेरे से गलती है, मैं उसके एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसके लिए मैं अपोलोजाइज भी हूँ। बट अगर डबिंग और रीमेक की बात करें ना, अधिकतर आजकल के मतलब जो भारत है ना, वो समझ जाता है कि डबिंग मतलब उस मूवी का कॉपी और रीमेक मतलब उस मूवी का अरे कॉपी। लेकिन आप गलत नहीं बोल सकती हो ना। गलत तो ठीक है, नहीं, तो समझ। हाँ, ठीक है, क्षमा याचना मांगा उसके लिए। ओके। तो रीमेक फिल्मों की जहाँ तक बात हो रही थी, तो एक चीज़ मजाक में हम ये भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड वाले इसलिए रीमेक बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि साउथ वाले जो है बढ़िया रीमेक नहीं बनाए हैं, तो हम इसको बढ़िया बनाएंगे। तो ये वाले दर्शक इसके बाद मिलना बाहर। ये मैंने मजाक में कहा। हकीकत ये है कि आपने सुना क्या कि बाहुबली 3 आ रही है? किसी ने सुना है? नहीं, ये खबर में है, बाहुबली 3 आ रही है। एग्जैक्टली, ठीक है। ये चर्चा बाहुबली 2 के बाद से ही थी कि शिवगामी देवी पर एक फिल्म बन रही है, और हाँ, सीरीज की बात चल रही थी, और फिर से उसमें तमाम चीज़ें आ रही थी। अब बताइए वो बाहुबली 2 कब आया था और उस सीरीज का अभी तक प्रोमो तक लॉन्च नहीं हुआ है, यानी कि उस पर कितना लंबा जो है स्टोरी पे काम किया जा रहा है। तो जब आप बैठकर स्टोरी पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्टोरी अच्छी होगी ना। अब यहाँ एक जो है प्रोड्यूसर सुबह सुबह उठता है, उसको एक फिल्म बनाना है, उसके पास कहीं से विदेशी पैसा आया है हलाला का, वो डायरेक्टर को फ़ोन करता है, वो सुबह आता है, कॉफ़ी पीता है, और कॉफ़ी से लेकर डिनर तक में एक स्टोरी बनती है, और अगले महीने से उसकी शूटिंग शुरू हो जाती है। तो वो फिल्म अच्छी होगी या साउथ इंडियन फिल्म अच्छी होगी? अक्षय कुमार जैसा एक्टर हो तो साल भर में 6 फिल्म पीट देगा। पीट देगा। अपने यहाँ जो है आमिर खान जब से राजकुमार हिरानी के साथ काम करने लगे, 1 साल में 1 फिल्म देते हैं। क्या वजह है इसकी? राजकुमार हिरानी के फिल्मों में आप स्टोरी में कमी खोज दीजिएगा, नहीं खोज सकते हैं आप। या तो ये लोग शो कर रहे हैं कि खींच स्टोरी बहुत अच्छी जाएगी, या तो ये शो करे कि मैं काबिल नहीं हूँ, मेरी काबिलियत अब कम हो रही है एक मूवी से ज़्यादा मूवी बनाने की। जो कहिए इसको, ठीक है। तो जो है जब तक आप स्टोरी पे काम नहीं करेंगे ना, स्टोरी आपकी बेहतर नहीं होगी। और पूरी फिल्म जो है स्टोरी के लिए बनाई जाती है, ना कि फिल्म जो है एक क्रिटिक हैं जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो उनका मैंने पढ़ा था कहीं पे कि कोई फिल्म सक्सेस तभी है जब आप सिनेमा घर से लौटते समय सिर्फ स्टोरी याद रखे हो। बिल्कुल सही। क्योंकि सिनेमा के सारे पक्ष जो है स्टोरी को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, तो आपकी स्टोरी भी तो उस लायक होनी चाहिए कि सिनेमा के सारे पक्ष उस पर काम करें, ठीक। और दूसरा आपका जो है सवाल था जय भीम वाला, ठीक है। सबसे पहली बात कि किसी भी फिल्म का क्रिटिसिज्म अगर आप उस फिल्म के पीछे के थॉट के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उस डायरेक्टर की तरह, उस प्रोड्यूसर की तरह, उस राइटर की तरह पॉलिटिकली बायस्ड है जिसने उस तरह की पॉलिटिकल मूवी बनाई है, ठीक है। पहली बात, आप जब उसके बायसनेस पे बात कर रहे हैं, तो अगर आप फिल्म की बात उसके कलात्मक पक्ष के लिए कर रहे हैं तब आपको अधिकार है कि आप जय भीम और द कश्मीर फाइल्स की तुलना करें।
नहीं, तुलना क्यों करें? नहीं, कलात्मक पक्ष में तुलना कीजिए, क्योंकि मैं अभी आपने कहा ना कि जय भीम जैसी स्टोरी मिलना मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ जय भीम जैसी फिल्में बनी हैं। जय भीम जैसी स्टोरी मिलना मुश्किल नहीं है, असल में तो वही स्टोरी है, वही तो रियलिटी है जो दिखाया गया है उस मूवी में, वो तो रियलिटी है ना। जय भीम में आपने कहा ना कि फिल्में वैसी जो है कम बनी है या बनी है, नहीं है, तो बनी नहीं वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, फिल्में कम बनी है। और प्रेजेंटेशन का तरीका जय भीम का बहुत प्रभावी था, असुरन का तरीका प्रभावी। ये सब फिल्में तब बननी चाहिए थी 90 के दशक में, ये सारी फिल्म इस तरह की फिल्में बननी चाहिए थी। लेकिन 90 के दशक में क्या बनाया जाता था कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, उनको प्यार होता है, माँ बाप शादी के खिलाफ हो जाते हैं, उसके बाद से फिर वो भाग जाते हैं, फिर गुंडे उनके पीछे। अब देखेंगे 90 के दशक के मुझे मैक्सिमम फिल्में इसी के आसपास घूमती हुई नजर आती हैं। आप जो है 90 से थोड़ा पीछे जाइए तो हमारे यहाँ सामाजिक मुद्दों पे फिल्में खूब बन रही थी, ठीक है। 90s का जब दौर आया, ठीक है, तो उस समय मोबाइल टेलीफोनिक दौर हुआ और जो है कंप्यूटर क्रांति आई, और शहरों ग्लोबलाइजेशन का जब वो दौर था तो शहरों का विकास हुआ, और शहरों का विकास हुआ तो हिंदी, देखिए शुरू में जो हम लोग बात किया था ना कि दर्शकों में कमी है, वहीं से फिर सारी बातें आके ख़त्म भी होती हैं कि कमी दर्शकों में है। आप जो पसंद करेंगे वही सिनेमा बनाएगा ना, सिनेमा प्लुरलिस्टिक है, वो आप जो पसंद करेंगे वही बनाएगा। उसको अपना घर बेच के सड़क पे नहीं आना है। हर कोई अनुराग कश्यप नहीं है कि वो अपना घर बेच के गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाएगा। मैंने घर बेच के गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने का मौका मिल जाता है और अनुराग कश्यप कोई हो जाता है, तो मुझे अपना घर बेचने में कोई वो परहेज नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हर कोई ये नहीं समझ रहा है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि सिनेमा विषय परक बनती हैं, बन रही हैं, ठीक है। जय भीम भी बहुत अच्छी फिल्म है, क्यों जय भीम ही क्यों देखें, जय भीम ही क्यों देखें, भोजपुरी में रणभूमि क्यों ना देख लें। रणभूमि भी नक्सली मुद्दे पर एक बहुत अच्छी फिल्म है, मनोज तिवारी और निरहुआ हैं उसमें। तो जो है वो ड्रामा फिल्म है, लेकिन वो उसकी भी एक अपनी अलग जगह है। भोजपुरी में उस तरह की फिल्म जो है अभी तक मैं मानता हूँ कि वो एक मानक फिल्म है भोजपुरी के लिए। जिस तरह से भोजपुरी में फिल्में बनती हैं उस तरह वो बहुत अच्छी फिल्म है भोजपुरी के लिए। तो हर इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में बन रही हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी फिल्म है तो ये फिल्म देख लिए हैं तो ये भी देखिए, नहीं देखना है हमको, हम नहीं देखेंगे हम नहीं देखेंगे, क्या कीजिएगा आप हाँ मेरा मन। तो कुल मिला के बात यह है ना कि फिल्म कौन सा हम देखें क्या ना देखें ये अलग बात है, आप खुद देखिए। अब हमको जो है एक व्यक्ति को दिखाने का मन था तो उन्होंने पैसा भेज के हमको दिखाया कश्मीर फाइल्स सिनेमा हॉल में। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मोबाइल में जब आ जाएगा तो मैं देखूंगा। उसके पीछे तो रीज़न ये था ना कि उस चीज़ का जो ऐड होता है, मतलब ब्रेक करते हैं कि हाँ ये मूवी देखिए, ये हिट होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत लोग अगेंस्ट में भी थे कि ये मूवी हिट ना हो। कितने लोगों का कहना था कि कश्मीर फाइल्स ये बनावटी स्टोरी है, दो संप्रदाय को लड़ाने की स्टोरी है, मतलब ये सब था। इसलिए लोग चाहते थे कि मैं अपने पॉकेट का पैसा दे के मेरे से जितना पॉसिबल हो पाए मैं खर्चा करके लोगों को दिखाऊं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। तो वो जो आप बोल रहे हैं कि मुझे एक लोगों ने भेजा, वो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किए कि वो सिनेमा घरों में उस चीज़ का इनकम हुआ, लगा कि हाँ जब बोलोगी तो दर्शक कहेंगे कि जातिवादी है। नहीं जातिवादी की बात उसमें मैं जोड़ रहा हूँ, तब नहीं कहेंगे। जो है जिस इंडस्ट्री पे अभी चर्चा हो रही थी ना साउथ इंडियन, उसको कश्मीर फाइल्स वाले मुद्दे पर फिल्म बनानी चाहिए थी। या फिर विवेक साहब को मुझे अपने टीम में शामिल कर लेना चाहिए। विवेक अग्नोत्री अगर यह फिल्म अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगली अपनी इस तरह की किसी मूवी में यदि वो द कश्मीर फाइल्स 2 या फिर कुछ इस तरह का बनाते हैं तो यह अच्छा ऑफर, क्या कुछ ऑफर भी करना नहीं, मैं फ्री में काम कर दूंगा सिर्फ इसलिए कि विवेक साहब की जो छवि बन गई है ना कि बहुत बायस्ड आदमी है। वो आदमी जितना मेहनत करता है ना उसको थोड़ा सा बैलेंस करके वो चलता है। जैसे क्या कई जगहों पे लॉजिक की वो मार देते हैं ऐसी तैसी कर, हाँ बायसनेस के चक्कर में, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है हमको। बाकी बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत करते हैं वो। जितना मेहनत किए हैं कश्मीर फाइल्स को बनाने के लिए, उतना मेहनत करके अगर कश्मीर पर काम कर दे सरकार तो कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी।
चलिए एक सवाल है, जैसे कि अभी जय भीम पे, समय का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि समय जय पर भीम पे सवाल उठ रहा था। जय भीम मूवी देख के हम लोगों को ये लगा कि मतलब उस टाइम मतलब लोगों के साथ कितना मतलब प्रताड़ित किए जाते थे, ठीक है, उसमें ये भी दिखाया गया, मतलब उन लोगों को झूठ झूठ में फंसा दिया गया था। अभी एक मूवी आई थी शूद्र नाम की, शायद कोई नहीं जानता है उसको, बहुत पुरानी फिल्म है, कोई नहीं जानती। हाँ, राइजिंग द शूद्र। उसके उस मूवी के बारे में मतलब मैक्सिमम अभी जो भी वीडियो देख रहा होगा लोग नहीं पता होगा उस मूवी। सुधरा में मुझे कई सारी ऐसी चीजें दिखी जो कि जानबूझ के मतलब गलत दिखाई गई हैं। नहीं गलत नहीं, वो एक्चुअल में हकीकत है, वो हकीकत है। और साउथ इंडियन सिनेमा की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि साउथ अच्छा, इंडियन, राइजिंग द शूद्रा में वो भगवान राम वाला वो कहानी है क्या? नहीं, वही वाला नहीं, है? नहीं, वो नहीं, वाला नहीं, नहीं, बिल्कुल अच्छा, यानी मैंने दूसरा वीडियो हाँ। और एक चीज़ मैं जो है कल्चर की जब बात हो रही थी तो एक चीज़ छूट गया था। रेनेसा हुआ था यूरोप में, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं। भारत में पुनर्जागरण नहीं हुआ, और हिंदी पट्टी में आज से बहुत पहले पुनर्जागरण का प्रयास बुद्ध ने किया था, ठीक, जो असफल रहा। लेकिन साउथ में पुनर्जागरण जैसा कुछ हुआ है पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा। एक वो भी वजह है कि साउथ इंडियन फिल्मों में कास्टिज्म जैसी चीज़ें और जो है आपकी परिवारवाद जैसी चीज़ें हावी नहीं हैं। वहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों के अंदर आ गया है, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये चर्चा थी, और इस चर्चा के इर्द गिर्द हमारा मकसद बस इतना था कि क्या इन फ्यूचर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो चाहते हैं वो होगा, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम बदल के हिंदी सिनेमा रखा जाएगा, भारतीय हिंदी सिनेमा। और दूसरी बात ये कि क्या साउथ मूवीज़ का जो प्रभाव है उसके आगे बॉलीवुड मूवीज़ का प्रभाव कम हो रहा है, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से फ्री है, आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? और मेरी ये पूरी टीम, अनन्या मिश्रा हमारे साथ थी, अंजलि जो कि इस शो को होस्ट कर रही थी, और मैं भी थोड़ा बहुत इसके बारे में अपना पक्ष रख ही लिया, और मेरे बगल में यशवंत हैं जो कि स्पेशल आज इसी मुद्दे के लिए आए हुए थे। और सोचिए कि जब किसी मुद्दे के लिए पनीर बनवाना पड़े रात में तो वो कहाँ जाए। खैर, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।